गेट 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि क्या इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट मींस नॉट ट्रू है डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस की कौन सी स्कीम। ठीक है, इन डेडलॉक प्रिवेंशन द, ठीक है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इन डेडलॉक प्रिवेंशन द रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। ये कह रहा है कि अगर आप सेफ स्टेट में होगे तो डेडलॉक प्रिवेंशन में आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हम जो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम क्या पढ़ते थे, डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक की, हमारी 4 नेसेसरी कंडीशन, उसमें से किसी एक को भी अगर हम ऐसा कर देते हैं कि वो फुलफिल ना हो तो हम डेडलॉक में नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमने सेफ स्टेट वाली चीज जो पढ़ी थी, हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में पढ़ी थी, जो कि एल्गोरिथम किस चीज की है, डेडलॉक अवॉइडेंस की है। ठीक है, तो ये जो सेफ स्टेट वाली बात है ना वो डेडलॉक अवॉइडेंस में होती है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि वो जो अगर आप ये बता रहे हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन में ऐसा होता है कि अगर आप सेफ स्टेट में है तो आपको ग्रांट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन है वो किसके ऊपर, नेसेसरी कंडीशन में से किसी एक को ऑफ करने की बात करता है। आप ये एक सिनेरियो देखो कि सपोज करो कि आप एक सेफ स्टेट में हो, आप एक सेफ स्टेट में हो। ठीक है, आप डेडलॉक प्रिवेंशन में आप एक सेफ स्टेट में हो। ठीक है, और आपने सर्कुलर, हमारा एक सर्कुलर वेट नाम का एक नेसेसरी कंडीशन है जिसे हम वो करना होता है, बदलना होता है। ठीक है, ताकि वो फुलफिल ना हो। दैट मींस हम क्या कर देते हैं, अपने से ज्यादा यानी कि जिस रिसोर्स का नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, उसी को हम वो कर देते हैं। ठीक है, उसको नहीं लेते, उस प्रोसेस को नहीं लेते, उस रिसोर्स को नहीं लेते जिसका नंबर हमें करंट जो हमने होल्ड कर रखा है, हमने जो करंट रिसोर्स होल्ड कर रखा है ना, तो हमें हमेशा उससे ज्यादा नंबर वाले रिसोर्सेज को ही लेना होता है, उससे कम नंबर वाले को नहीं लेना होता अगर आप सर्कुलर वेट को बंद करना चाहते हो। ठीक है, तो फिर अगर ये अगर डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर कहने की बात ये है कि अगर डेडलॉक प्रिवेंशन में अगर चीज से हमने ये कह दिया कि ये सेफ है, ये स्टेट सेफ है, लेकिन हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन उसको मानेगा नहीं, फिर भी वो उसको वो करेगा, क्योंकि अगर आपने सर्कुलर वेट हो रहा हो, सपोज करो कि सर्कुलर वेट की कंडीशन है आपकी, ठीक है, तो फिर उसके अंदर वो होगा, आपको शायद मेरे ख्याल से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर समझ नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, इस तरीके से देखो कि हमारे ना डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है हमारे डेडलॉक अवॉइडेंस और उसमें। ठीक है, जो हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन है ना भाई, वो हमारा यानी वो हमारी नेसेसरी कंडीशन में से किसी एक को वो करता है। ठीक है, और डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, ये इस तरीके से समझो क्या है। सपोज करो आप मार्केट में गए, आपने दूध लेकर के आए। ठीक है, लेकिन दूध के अंदर तो आपको पता है बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो आप दूध लेकर के आए, तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है कि आप ना दूध मत पियो, आप दूध मत पियो, नहीं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा अगर आप वो दूध पी लोगे जो अभी आप मार्केट से लेकर के आए हो। तो ये हो गया हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, कि आप वो दूध मत पियो। ठीक है, तो फिर ये हो गया, और जो हमारे नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। और डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, वो कहता है कि दूध को ना, आप जो दूध लेकर के आए हो उसे गर्म कर लो। ठीक है, गर्म कर लो उस दूध को। ठीक है, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। ये दो अलग अलग इन दोनों के कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे कि देखो डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है कि डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर हम ना नेसेसरी कंडीशन जो है ना, हम हमारी डेडलॉक की जो नेसेसरी कंडीशन है उसे हम वो कर देते हैं, एक को किसी भी एक नेसेसरी कंडीशन को होने नहीं देते। लेकिन डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर क्या है कि हम उसको होने देते हैं, हम पूरे के पूरे उसको जितने भी नेसेसरी कंडीशन है उनको फुलफिल होने देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद ये फुलफिल हो गई, क्या अभी भी डेडलॉक है या नहीं है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, पता है या नहीं पता ये बात की हमारी वो जो 4 नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, वो हमारी नेसेसरी कंडीशन है, वो सफिशिएंट नहीं है डेडलॉक को लाने के लिए। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमारे वो जो हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, ठीक है, एंड नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट, अगर इसमें से ये हमारी नेसेसरी कंडीशन, इसमें से किसी एक को भी बंद कर दोगे आप तो हमारा क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, दैट मीन्स अगर सारी चीजें हो रही हैं, सारी ये हो रही है, तो भी ये गारंटी नहीं है कि ये सारी होने के बाद भी आप डेडलॉक के अंदर पहुंच ही जाओगे। ठीक है, डेडलॉक के अंदर पहुंच ही जाओगे। तो फिर तो डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है, ये सारी चीजें फुलफिल हो रही होती हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें हो रही होती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीजें होने के बाद भी ये डेडलॉक में है या नहीं है, तब हम चेक करते हैं वो सेफ स्टेट में है या नहीं है। डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होता है, हम ये होने ही नहीं देते, उसमें से किसी एक
स्टेट को ऐसे बंद कर देते हैं, सपोज करो हम हॉट एंड वेट को बंद कर दिया तो डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस में होता है ये सारी चीजें होने देते हैं, ये सारी चीजें होने देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो फिर डेडलॉक होगा या फिर डेडलॉक नहीं होगा। तो हम कैसे पता लगाते हैं, वो फिर हम बैंकर्स एल्गोरिथम लगाते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई, अब हमारे पास दो चांस है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डेडलॉक, ठीक है। तो हम बैंकर्स एल्गोरिथम चलाते हैं और फिर ये चेक करते हैं अगर वो सेफ स्टेट में है, सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक नहीं होगा, नो डेडलॉक। अगर वो अनसेफ स्टेट में है दैट मींस वहां पे क्या होगा, डेडलॉक होगा। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर ये होता है कि हमारा एक को हम ऑफ कर देते हैं नेसेसरी कंडीशंस को, ठीक है। और डेडलॉक अवॉइडेंस में होता है ये सारी चीजें फुलफिल हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि अभी डेडलॉक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ओके। सो ये बात है, ठीक है। और ये जो सेफ और अनसेफ यहाँ पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर ये सारी चीजें हो जाने के बाद, ठीक है। इसमें सेफ अनसेफ का हम कुछ भी नहीं देखते क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज को बंद कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ आया? तो इसके अंदर हमारा क्या है कि इन डेडलॉक प्रिवेंशन द रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। तो ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू यानी फॉल्स है, ये फॉल्स है। दैट मींस यही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है कि डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये देखो अगली स्टेटमेंट आप पढ़ो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट क्या है, इन डेडलॉक अवॉइडेंस द रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। ये दोनों की दोनों सेम चीज है, बस यहाँ पे इन्होंने डेडलॉक प्रिवेंशन लिखा है, यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस लिखा है। दैट मींस डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर हम देखते हैं कि अगर वो सेफ होता है तो हमेशा वो ग्रांट कर देते हैं हम उसको रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं हम डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर, ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर, ठीक है। और ये डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर ये होता है, ओके। सो ये हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है क्योंकि वो डेडलॉक प्रिवेंशन में नहीं होता, ठीक है। ये ट्रू है इसलिए डेडलॉक अवॉइडेंस में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, डेडलॉक अवॉइडेंस इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है। ये लेस रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। देखो डेडलॉक जो हमारा अवॉइडेंस है ये लेस रिस्ट्रिक्टिव है क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, आप नेसेसरी कंडीशंस को ही होल्ड नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। और ये लेस रिस्ट्रिक्टिव है, आप वो सारी चीजों को हो जाने दे रहे हो, उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि डेडलॉक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेस, ये बात भी ट्रू है कि डेडलॉक अवॉइडेंस जो है हमारा लेस रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन से, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि डेडलॉक अवॉइडेंस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट ए प्रायर, ठीक है। यानी कि आपको कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए उनकी आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको किस किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। आपने जब डेडलॉक वो क्या कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम देखी थी तो आपको पता ही था कि आपको पता ही होता था कि हमारी मैक्स रिसोर्सेज कितनी, यानी कि आपको कितनी रिसोर्सेज चाहिए, है ना। हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि डेडलॉक अवॉइडेंस की ये स्टेटमेंट ट्रू है, डेडलॉक अवॉइडेंस की स्टेटमेंट ट्रू है, डेडलॉक अवॉइडेंस की ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन ये जो डेडलॉक प्रिवेंशन में जो इन्होंने बात कही है वो हमारी गलत है। दैट मींस हमको नॉट ट्रू बताना था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके।